स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में मैट्रिक्स से काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं। टॉपिक का नाम है ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। क्या नाम है? ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। हटाने की आवश्यकता नहीं है। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, इस टॉपिक को पढ़ने वाले हैं और इसके ऊपर जो थ्योरम्स आएंगे उनको हम बताएंगे। ज़्यादातर तो थ्योरम ही इंपॉर्टेंट होता है, तो ट्रांसपोज बताएंगे, फिर थ्योरम बताएंगे, उसके बाद बताएंगे सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक पर थ्योरम आता है, सब कुछ। तो अच्छा से पूरे क्लास को कवर कीजिएगा, क्वेश्चन पकड़ा जाएगा, ठीक है ना। और आप लोग चाहते हैं कि पूरा कोर्स मेरे प्राप्त करें, चाहे कोर्स के बारे में जाने, तो इस नंबर पर व्हाट्सअप करके जान सकते हैं। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है उसके बारे में समझते हैं। यहाँ देखिए, लेट ए इज इक्वल टू कहेगा डिफाइन ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, या इस पर एक नोट लिखिए। तो लिखेंगे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन, एक मैट्रिक्स हो गया ये, ठीक है ना। देन ए डैश, अब ये डैश क्या है देखिए, ए डैश कहें या ए का पावर टी कहें, इसका मतलब होता है ट्रांसपोज ऑफ ए। तो क्या होगा अब यहाँ पे, अब क्या पढ़ेंगे हम लोग, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए जे आई एन बाई एम। अब एक छोटा सा हमने क्या बता दिया आपको, डेफिनेशन बता दिया यहाँ पे, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स दिया गया है तो उसके हम लोग ट्रांसपोज को ए का पावर मतलब टी या ए डैश करके डिनोट करेंगे, और ए डैश क्या होगा, तो ए आई जे दिया गया है तो ए जे आई हो जाएगा, और उसके बाद क्या होगा, ये जो है आपका एन एम में इंटरचेंज हो जाएगा। मतलब हमने कहा है आपको, यहाँ पे एग्जाम्पल समझिए, हम कह रहे हैं कि अगर यहाँ पे देखिए ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर देयरफॉर ए का ट्रांसपोज क्या होगा, तो यहाँ देखिए ये क्या है, रो में है, फर्स्ट रो सेकेंड रो, तो रो हो जाएगा कॉलम। एम बताता है रो के नंबर्स को, एन बताता है कॉलम्स के नंबर को। तो देखिए जो रो था वो मैंने जो रो था यहाँ पे वो कॉलम बन गया, जो कॉलम था रो बन गया, तो इसको ऐसे लिख देंगे 1 2 3 4 5 6। ये सब टॉपिक को इसलिए कवर करा रहे हैं हम कि इससे क्या होता है कि मतलब क्वेश्चन आता है, थ्योरम आता है, और फिर उसके बाद आपको जो आगे जो प्रॉब्लम्स पढ़ाने वाले हैं उसमें ये सब का यूज किया जाता है। ट्रांसपोज समझ में आ गया। एक एग्जांपल हुआ और भी ले लेते हैं यहाँ पे, नहीं तो दिक्कत होगा आपको। दूसरा एग्जांपल देखिए, ए इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे देयरफॉर ए का ट्रांसपोज ऐसे भी मिल सकता है आपको, क्या होगा, तो 2 3 ऐसे लिख देंगे, 4 5 ऐसे हो जाएगा, और ये क्या हो गया आपका आंसर हो गया। तो आप बात समझ गए ना, ट्रांसपोज निकालने आपको आ जाएगा। ट्रांसपोज का एक छोटा सा प्यारा सा अच्छा सा ये क्या हो गया आपका डेफिनेशन हो गया। अब आइए समझिए यहाँ पे कुछ और बातों को। अब जो 12 क्लास में कुछ रिजल्ट्स जानने थे उसको पढ़ेंगे और उसमें से कुछ प्रूफ करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे रिजल्ट्स, क्या जानेंगे, रिजल्ट्स। नोट जो करेगा बढ़िया से उसी को समझ में अच्छा से आएगा, तो नोटबुक में नोट कीजिएगा। पहला, एक मैट्रिक्स को अगर हम लोग 2 टाइम्स ट्रांसपोज करेंगे तो वही मैट्रिक्स आएगा। दूसरा, अगर के से, के एक नॉन जीरो कांस्टेंट है, स्केलर क्वांटिटी है, के से अगर मल्टीप्लाई करते हैं ए में और तब ट्रांसपोज करते हैं तो इस के पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, के ए ट्रांसपोज हो जाएगा यहाँ पे। तीसरा बात समझिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा कि ए प्लस बी दिया गया यहाँ पे, ठीक है, ए प्लस बी दिया गया है, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए का अलग ट्रांसपोज प्लस बी का अलग ट्रांसपोज, और देखिए माइनस रहेगा तो माइनस कर देंगे यहाँ पे। चौथा, और ए बी का जो ट्रांसपोज होता है वह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज की इक्वल होता है, ठीक है ना। और सुनिए, इसको हम लोग बोलते हैं रिवर्सल रूल। क्या बोलते हैं, रिवर्सल रूल बोलते हैं, रिवर्सल रूल फॉर ट्रांसपोज। ट्रांसपोज के लिए रिवर्सल रूल कहलाता है, ठीक है ना। और इसको प्रूव करने के लिए आता है कि इस रिवर्सल रूल को प्रूव कीजिए आप, ठीक है ना, और लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आता है, तो ये आपको जरूरी है जानना, राइट। तो आइए इसको प्रूव किया जाए, ठीक है ना। अच्छा सुनिए, घबराने की बात नहीं है, बट इसको प्रूफ करना जरूरी है, इसलिए पहले उसको प्रूफ करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए यहाँ देखिए, लिखेंगे यहाँ पे ए बी। यहाँ पे देखिए सबसे पहले जो बात है उसको समझने का प्रयास करते हैं कि पहले ए और बी क्या रहेगा। देखिए ए और बी जो रहेगा वो प्रोडक्ट के लिए कन्फर्म कर दिया रहेगा, ठीक है ना। तो ए और बी प्रोडक्ट के लिए कन्फर्म कर दिया रहेगा, दोनों में गुना हो जाएगा तब की बात है, ठीक है ना। तो ए बी का ट्रांसपोज जो होगा वह बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज होगा। इसी बात को हम लोग को प्रूव करना है। अब देखिए यहाँ पे लिखेंगे हम लोग प्रूफ। क्या लिखेंगे? प्रूफ लिखेंगे। बड़ा बढ़िया से इस कॉन्सेप्ट को समझिएगा। प्रूफ जो है ना पूछता है और आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। प्रूफ में स्टेप लिखना पड़ता है। लिखेंगे यहाँ पे लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे एम बाई एन एंड बी इज इक्वल टू, देखिए बी और यहाँ लिखते हैं जे के, ठीक है ना। और यहाँ पे क्या कर देना, इसका कॉलम अगर इसके रो के बराबर हो तो लिखेंगे एन बाई के, ऐसे लिख देंगे। एन बाई पी लिखे, सॉरी पी पी। इसका कॉलम जो होगा, कॉलम की संख्या होगा, इसके रो की इक्वल होगा तब तो गुना होगा ना, तो लिख देंगे ऐसे। तो लेट इतना और इतना आर टू मैट्रिसेज, टू मैट्रिसेज, ये दो मैट्रिसेज हैं, ठीक है ना। विच आर, स्टेप लिखना पड़ता है, विच आर कन्फॉर्मल फॉर द प्रोडक्ट ए बी। ए बी के लिए क्या किया गया है? कन्फर्म कर दिया गया है। नाउ यहाँ देखिए, नाउ यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए कि अगर यहाँ पे बात करेंगे हम किस चीज़ की बात करेंगे, ए ट्रांसपोज की, तो क्या होगा, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो ए जे आई हो जाएगा और एन बाई एम। एंड बी ट्रांसपोज क्या होगा, बी के जे और ई क्या हो जाएगा, पी बाई एन हो जाएगा। इतना क्लियर। अब देखिए यहाँ पे ना प्रोडक्ट निकालना है आपको। प्रोडक्ट अब जो कंफर्म कर दिया गया कि ए बी निकलेगा, सो ए बी गुना तो होना ही है, तो ए आई जे है ना, और क्या फिर होगा बी जे के, ऐसे गुना होगा, ठीक है ना। अब सुनिए, ऐसे गुना होगा आपका, क्लियर। तो जब गुना होगा तो क्या होगा, देखिए गुना जब होगा तो इसमें क्या समझने वाले हम लोग, जो भी रिजल्ट आएगा एक्चुअली वो ऐसे आएगा। देखिए क्योंकि अब इसमें ना मतलब कि अगर आप बात करते हैं एग्जाम्पल लेके समझा सकते हैं हम। एक्चुअली ऐसे होगा ना कि इसके एलिमेंट से इसके एलिमेंट में गुना होगा, सब इसके रो से इसके कॉलम में गुना होगा, ऐसे ही ना होता है। तो देखिए एक्चुअली ऐसे होगा, लिख देंगे ए आई जे बी जे के, एक मैट्रिक्स बनेगा, ठीक है ना। इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सुनिए ऑर्डर क्या होगा। यहाँ पे मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन में सीखा होंगे, जब गुना करते हैं हम तो एन और एन तो इक्वल है, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, एम बाई पी हो जाएगा, एम बाई पी हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। और सुनिए एक और चीज़, इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, एम बाई पी होगा। और एक और चीज़ करना क्या आपको कि ये जो होगा ना, ये जो होगा एलिमेंट है, एलिमेंट, और एलिमेंट के साथ कंडीशन क्या होगा कि ऐसे लिखेंगे सिग्मा, क्या लिखेंगे, सिग्मा जे का मान बदलेगा। अब एग्जाम्पल लिख के बताएंगे यहाँ पे, जे का मान बदलेगा और एन तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा, एन तक जाएगा। लिख देंगे विच इज कौन मैट्रिक्स, तो एम बाई पी ऑर्डर, विच इज एन एम बाई पी मैट्रिक्स। यह एम बाई पी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या हो गया, एम बाई पी हो गया। ई मिल गया आपको ऐसे, मतलब कि इसको हम लोग पूरा ले लेंगे ब्रैकेट में ऐसे। एक्चुअली हुआ क्या है समझिए आप। यहाँ पे एग्जांपल देखते हैं, दो मैट्रिसेस लेते हैं, जैसे A11 A12 A21 A22, ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। और उसके बाद करना कि एक दूसरा मैट्रिक्स लीजिए, B11 B12 B13 B21 B22 B23, ऐसे। और दोनों में करना है गुना हम लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ समझिए बढ़िया से, इससे करेंगे इसमें तो क्या मिलेगा हमको, देखिए A11, उसके बाद क्या मिलेगा बताइए, फिर B11 प्लस होगा इससे इसमें होगा A12, फिर B21, फिर इससे होगा इसमें हमको होगा ना यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखाएगा, फिर इससे होगा इसमें तो यहाँ पे लिखाएगा। आप समझ पा रहे हो बात। फिर इससे होगा इसमें तो यहाँ पे लिखाएगा,
फिर इससे होगा इसमें तो यहाँ पे लिखाएगा, फिर इससे होगा इसमें तो यहाँ पे लिखाएगा। तो जो लिखा रहा है उसमें थोड़ा सा गौर कीजिए, गौर फरमाइए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए जो सारी बातें हो रही हैं क्या हो रहा है, सम के रूप में नहीं आ रहा है। पहले ए और बी का गुना करना है, फिर जोड़ना है। तो वहीं सिग्मा लगा देने का मतलब क्या होगा, जोड़ने की बात कर रहा है। क्लियर? तो वहीं इस तरह से आ जाएगा सारा बात ही जो गुना करने पर, क्योंकि इसमें थोड़े पता है कि कितना रो है कितना कॉलम नहीं पता है ना। तो अब क्या करेंगे, इस तरह से हम लोग लिख देंगे। राइट, क्या करेंगे हम लोग, इस तरह से लिख देंगे। जे का मान 1 रखना है। देखिए देखिए यहाँ पे दोनों सेम है कि नहीं, देखिए ना यहाँ भी दोनों सेम है कि नहीं, दिख रहे हैं ना। तो जे का मान 1 रखते जाना है, n तक काम निकलता जाएगा। राइट, तो ये हो गया आपका क्या चीज, ये हो गया आपका m/p मैट्रिक्स। राइट, तो अब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़िए, अब यहाँ लिखना पड़ेगा थोड़ा सा बात, यहाँ पे समझते हैं। इसलिए देयरफॉर लिखेंगे यहाँ पे, देयरफॉर ए बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो क्या होगा बताइए, ये पलट जाएगा, सेम टू सेम रहेगा लेकिन पलट जाएगा। एन जे इक्वल टू 1, बी जे के, दिख रहे हैं ना, मैंने हाई चल जाएगा इधर, चल जाएगा इधर, फिर ए, फिर इसका भी तो पलटेगा आई, जे आई, समझ रहे ना। फिर जे के हो गया, सॉरी ए आई जे। क्लियर, ये लिख देंगे हम ट्रांसपोज किए तो। सिर्फ क्या हुआ, एलिमेंट, सिर्फ यहाँ पे एलिमेंट का क्या हो गया, ऑर्डर बदल गया, ऑर्डर चला, ई चला गया इधर, ई चला गया इधर। समझ रहे ना बात, ऑर्डर क्या हो गया यहाँ पे, एलिमेंट का बदल गया। अभी इसको 1 मान लीजिए, ठीक है ना। अब कुछ बातों को लिखना पड़ेगा यहाँ पे। अब फिर यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लिख देंगे यहाँ पे, वेयर, क्या लिखेंगे तो वेयर लिखना पड़ेगा, लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। वेयर क्या चीज़, तो k इज इक्वल टू 1 2 3 ऐसे करके, ठीक है ना। और फिर देखिए i इज इक्वल टू 1 2 p तक जाएगा, k कहाँ तक जाएगा, p तक जाएगा, और 2 3 कहाँ तक, तो ये कहाँ तक बोलिए, ये जाएगा आपका m तक। क्यों, कैसे पता चला हमको, क्योंकि मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m/p है। मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m/p है। आप समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, m/p है। इस बात को समझना पड़ेगा आपको। क्लियर, तो i का मान कहाँ तक लेंगे, m तक, और उसके बाद k का मान कहाँ तक लेंगे, p तक। यहाँ पे देखिए, अब लिखेंगे यहाँ पे नाउ, अब लिखेंगे b ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज का मान क्या है। तो b ट्रांसपोज आप निकाले हुए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए b के जे, ठीक है, और फिर गुना करेंगे हम लोग इसके साथ किसका, तो b ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज का मान कितना है, a जे आई, ठीक है। और फिर जैसे गुना होगा तो अब यहाँ भाषा कुछ कट किए हैं हम, लग जाएगा सिग्मा क्या n, ठीक है ना। और जे दोनों में कॉमन मिला है तो j का मान 1 से शुरू करेंगे, और क्या हो जाएगा b के जे और a जे आई, ये मिल जाएगा, ठीक है ना। और पूरा मैट्रिक्स के रूप में आ गया। तो अब देख रहे हैं ना कि b डैश क्या मिला, a डैश इज इक्वल टू इतना मिला। तो हम देख पा रहे हैं कि ये पार्ट और ये पार्ट दोनों बोलिए सेम है कि नहीं बताइए, दोनों सेम है कि नहीं बताइए, मतलब गुना करने पर जो काम बनेगा सही ना बनेगा मैट्रिक्स में, दोनों सेम है कि नहीं बताइए, सेम है ना। लिख देंगे वेयर, वेयर, अब यहाँ पे क्या है, k इज इक्वल टू क्या होगा 1 2 3, वही काम है, यहाँ भी क्या है p तक लेना है, और i इक्वल टू क्या लेना है 1 2 3 कहाँ तक, m तक, ठीक है ना। क्लियर, तो लिख देंगे इसको 2 लिख दीजिए, फ्रॉम 1 and 2, 1 and 2 क्या होगा, ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो बी ए के बी ट्रांसपोज के बराबर होगा, रिवर्सल लॉ इसी को बोलते हैं। अब सुनिए, इसमें कहने के हम बहुत सारा वर्ड कट कर दिए इसमें, ठीक है, जिससे आपको फायदा होगा। बिल्कुल क्लियर कट आपका एक कंडीशन है, कोई इसमें नहीं कट कर सकता एक भी शब्द, ठीक है, एक भी नंबर कट नहीं करेगा। क्लियर, तो देखिए अब प्रैक्टिकली इस चीज को देखिए, अब आई जे एक्स वाई ये सब जब आता है ना कहीं, तो आप मैथमेटिक्स पढ़ते हो चाहे कोई सब्जेक्ट पढ़ते हो, उससे पता चलता है कि जैसे मानने वाली बात आ जाए जो हिडन रहता है, जैसे 3D में भी क्या रहता है, 3D में बहुत सारी चीज हिडन रहता है, फिगर हिडन रहता है, तो उसमें थोड़ा सा मान के चलते हैं, उसको थोड़ा सा प्रैक्टिस पे काम चलता है, ठीक है ना। याद रखिए इस बात को। तो इस बात को याद रखने के बाद आगे बढ़ते हैं। तो घबराने की आवश्यकता आपको 1% भी नहीं होनी चाहिए, बस ये बात दिमाग में रखिएगा। दूसरा जानिए, यहाँ पे एक और कंसेप्ट समझने वाले हम लोग, क्या चीज, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। सिमेट्रिक एवं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जानना है हम लोगों को, ठीक है, ये बात समझिए यहाँ पे, सिमेट्रिक एवं एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखिए सिंपल सा बात समझिए यहाँ पे, इसका डेफिनेशन हम बताते हैं।
लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ठीक है ना, ए आई जे और एन बाई एन। एन बाई एन क्यों लिखा? क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स की बात हो रही है। इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स। देन तब ए इज कॉल्ड नंबर 1 सिमेट्रिक। ये क्या कहलाता है? सिमेट्रिक कहलाता है। इफ क्या होगा यहाँ पे? तो ए का ट्रांसपोज करते हैं तो ए आना चाहिए, और ऐसे लिख सकते हैं ए आई जे जो हो वो क्या हो? ए जे आई जो हो, ए जे आई के बराबर हो फॉर ऑल। इसको ऐसे लिखिए मैथ की भाषा में, इसको पढ़ते हैं फॉर ऑल, ठीक है ना, आई एंड जे, सभी आई और जे के लिए क्या है बात सकते हैं। और दूसरा एसक्यू सिमेट्रिक। एसक्यू सिमेट्रिक क्या होता है? इफ ए का ट्रांसपोज करने पर माइनस ए आ जाए, ठीक है ना, और ए आई जे जो हो माइनस ए जे आई के इक्वल हो जाए फॉर ऑल आई एंड जे। अब थोड़ा सा यहाँ पे कुछ सिनेरियो देखते हैं, कुछ स्थिति बनता है यहाँ पे, एग्जाम्पल, ठीक है ना, उसको ज़रा वॉच कीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे अगर हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया गया है 2 3 4 और, ठीक है ना, यहाँ पे 2 3, यहाँ देखिए 2 3 3 4 ऐसे दिया गया है, और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए कि मैट्रिक्स जो है ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। अब क्या है पता नहीं है, तो कैसे करेंगे? यहाँ पे हम देखिए क्या करेंगे, हम लोग ए ट्रांसपोज करेंगे। ट्रांसपोज करेंगे, देखिए क्या होगा, 2 3 फिर 3 4, इसको ऐसे लिखा, इसको ऐसे लिखा, ये हमको मिल गया है ना। तो क्या मिला? जो मिला वो सेम मिल गया ना, तो ए ट्रांसपोज का मान ए के बराबर हो गया, देयरफॉर क्या हो गया यहाँ पे, ए जो होगा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, राइट। आगे देखिए यहाँ पे ए इज इक्वल टू लेते हैं मैट्रिक्स 0 -4 4 0 ऐसे। तो यहाँ देखिए ये पता नहीं क्या है, तो ए का ट्रांसपोज कीजिए, तो 0 -4 4 0। तो अब देखिए हम चाहें तो माइनस से भी तक गुना कर सकते हैं, माइनस बार भी कर सकते हैं, तो माइनस बार करेंगे तो क्या मिलेगा, 0 -4 4 0। और ये क्या मिला? ये मिल गया आपको ए, तो ए का ट्रांसपोज करने पर हमको क्या मिला, माइनस ए मिला। तो देयरफॉर ये जो हो क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो गया। समझ पा रहे हैं बात को बढ़िया से? तो ऐसा सिचुएशन में क्या होता है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। तो अब यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे 11 12 की बात थोड़ी हो रही है, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव लेवल की बात हो रही है, आपके मतलब कि हायर एजुकेशन की बात हो रही है। यहाँ पे थ्योरम आने वाला है, उस थ्योरम को प्रूफ करते हैं, फिर क्लास ओवर होगा, ठीक है ना। चलिए थ्योरम भी देखा जाए, थ्योरम क्या है उसको समझा जाए। देखिए थ्योरम का स्टेटमेंट देखिए क्या है, हमेशा पूछा जाता है, ये लिखा जाएगा कि टू प्रूव दैट, क्वेश्चन में आएगा टू प्रूव दैट एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स है ना, कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो हो कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ देखिए क्वेश्चन में होगा सम ऑफ ए सिमेट्रिक एंड ए एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब बात को समझिए, यहाँ पे प्रूव करना है कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स, एनी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड यूनिकली एज द सम ऑफ ए सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। मतलब इस चीज़ को आप जानते होंगे, फिर भी हम बता देना चाहते हैं कि कैसे ये मतलब कि होगा, ठीक है।
कह रहा है कि मतलब एक कोई मैट्रिक्स ए है, ठीक है ना, तो इसको ऐसे दो पार्ट में मान लीजिए बनाइए, बी प्लस सी कीजिए कि बी जो हो सिमेट्रिक हो, सी क्या हो, एसक्यू सिमेट्रिक हो। यही बात कहा जा रहा है। तो आइए इसको प्रूफ किया जाए बड़े प्यार से। प्रूफ करना जरूरी है। चलिए यहाँ पे कैसे होगा दिखा जाए, इससे बढ़िया से लिखेंगे, लेट ए इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। नाउ ए को ऐसे लिख सकते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से, 1/2। देखिए कैसे, ए प्लस ए का ट्रांसपोज प्लस 1/2 और ए माइनस ए का ट्रांसपोज। पूरा को सिंप्लीफाई करेंगे, पूरा में से 1/2 हटा लेंगे तो ए ट्रांसपोज ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, वो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगा। और ए प्लस ए 2a आएगा, फिर कट के आपको ए आ जाएगा। मतलब इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? तो एक लाइन में बता दिया आपको हम, इसको ऐसे लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब लिखेंगे यहाँ पे लेट यहाँ पर समझ, लेट इसको देखिए, ये यही मैट्रिक्स है ना, इसका दो पार्ट हो रहे हैं, एक पार्ट को हम x मानेंगे, दूसरे पार्ट को y मान लेते हैं। तो लेट 1/2 मतलब कि x इक्वल टू 1/2 और a प्लस a ट्रांसपोज एंड कैपिटल Y इज इक्वल टू 1/2 a माइनस a ट्रांसपोज। इतना हम देयरफॉर x का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 1/2। इसका भी ट्रांसपोज होगा अलग, इसका 2 बार ट्रांसपोज होगा, 2 बार ट्रांसपोज होगा तो क्या मिलेगा हमको, मतलब ट्रांसपोज का ट्रांसपोज होगा तो क्या मिलेगा हमको। समझ पा रहे हैं बात को? देखिए एक स्टेप बढ़ाते हैं हम, ऐसे दिया गया है तो पूरा का ट्रांसपोज करेंगे। 1/2 का कोई ट्रांसपोज करने पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ए का ट्रांसपोज, इसका होगा डबल ट्रांसपोज, तो एक डबल ट्रांसपोज करने पर वही आता है। मतलब फाइनली क्या आ गया, ये 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज आ गया। तो मतलब ये आ गया आपका x, तो x का ट्रांसपोज x आ गया। तो देयरफॉर x क्या हो गया, देयरफॉर x इज क्या होगा, x इज लिख देंगे यहाँ पे, नहीं दिख रहा है क्या, लिखेंगे देयरफॉर x इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है ना। फिर आइए यहाँ पे y ट्रांसपोज क्या होगा, इसका ट्रांसपोज 1/2 का 1/2 होगा। इसका देखिए, इसका एक बार होगा ट्रांसपोज, इसका 2 बार करेंगे तो फिर वहीं आ जाएगा। माइनस कॉमन कर लेते हैं तो 1/2, फिर क्या होगा ये a माइनस a ट्रांसपोज, जो है वो सेम आया ट्रांसपोज करने पर, लेकिन माइनस के साथ आया, तो ठीक है ना। तो ये क्या हो गया आपका, y इज इक्वल टू माइनस वाई आ गया। देयरफॉर y इज क्या, एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया, एक एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स। इतना बात तो आपको समझ में आ गया, यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। समझ रहे ना बात को बढ़िया से, क्लियर? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं ना है आपको। तो हम लिख सकते हैं देयरफॉर x प्लस, मतलब a इक्वल टू क्या हो जाएगा, a इक्वल टू इसके जगह पे क्या माने, x माने हैं, इसके स्थान पे क्या माने, y माने हैं, तो y मान दीजिए यहाँ पे। तो ये क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब पूरा लिखिएगा नाम आपको इसका, हम शॉर्ट में लिख रहे हैं ASQ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। कि ए क्या हो गया, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का ये मतलब कि सम हो गया। इतना मिल गया। अब सवाल ये है कि अब यूनिकली, मतलब इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता है, यही बताना है आपको। ये तो प्रूफ कर लिए हम, बट अब बताएंगे ना यूनिकली होना चाहिए। तो लिखेंगे यहाँ पे नाउ। अब यूनिकली के लिए मानेंगे हम लेट, मान लीजिए कि ये x और y नहीं आ रहा है, कुछ और आ रहा है, कुछ और मान लेते हैं हम। लेट a इक्वल टू x1 प्लस y1, जहाँ पे वेयर, जहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, जहाँ पे मतलब कि x1 जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है और y1 जो है वो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, ठीक है ना। मान लिया हमने कि, मान लिया कि नहीं वो एक्स वाई नहीं है, दूसरा भी कुछ आ सकता है। तो इसी बात को बताने के ना, हमेशा एक्स वाई आएगा। यहाँ अगर एक्स वाई लेके चले हैं तो हमेशा एक्स और वाई ही आएगा। मतलब एक्स वाई का मतलब कि यहाँ पे हमेशा जो ए है उसके 2 पार्ट होंगे, तो पहला पार्ट सिमेट्रिक होगा, दूसरा पार्ट इसकी सिमेट्रिक होगा। यही बात बताना है हमको, क्लियर। तो अगर हम एक्स वाई मान के चले हैं तो इसमें एक्स सिमेट्रिक प्राप्त हुआ है, वाई इसकी सिमेट्रिक प्राप्त हुआ है। तो इस हाल में भी अगर कुछ भी मान के चलते हैं हम, जैसे x1 y1 मान लिया, तो यहाँ पर भी आपको बता देना है सिद्ध करके कि x1 भी सिमेट्रिक होगा, y1 भी एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मतलब हर हाल में यही कंडीशन मिलने वाला है। आइए उस पर ध्यान दिया जाए। तो देयरफॉर देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे बताइए क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, ए का ट्रांसपोज करेंगे हम। ए का मान तो इतना मान लिया हमने, समझिए यहाँ पे ए का मान तो इतना मान लिया हमने। तो जब ए का मान इतना मान लिया तो ए का ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा बताइए, x1 का ट्रांसपोज प्लस y1 का ट्रांसपोज। इतना तो कोई दिक्कत नहीं है आपको, है ना।
इतना तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए ना। तो चलिए इतना तक आपको समझ में आ गया। अब देखिए ये सिमेट्रिक है, यहाँ पे ये क्या है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, y1 क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। इससे कुछ लॉजिक बनेगा, उस लॉजिक को थोड़ा सा फिल करने का प्रयास कीजिए, ठीक है। देखिए क्या, तो ये क्या हो जाएगा आपका ए का ट्रांसपोज आपको मिल गया यहाँ पे, तो x ए का ट्रांसपोज मिला, तो ये तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, x1 क्या है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो x1 का ट्रांसपोज क्या होगा x1 होगा। और y1 क्या है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो इसका क्या होगा ट्रांसपोज माइनस y1 होगा। तो a डैश मिल गया आपको इतना, क्लियर। एंड सुनिए यहाँ पे एंड, अब देखिए क्या खेल होगा यहाँ पे, a प्लस ए डैश निकालिए। अब क्या कर रहे हैं, इसमें लाके हम ए डैश को जोड़ रहे हैं, ए ट्रांसपोज को जोड़ रहे हैं, मतलब हमारे पास दो डाटा यहाँ पे है, समझिए ध्यान दीजिए, फोकस करने की बात है। एक ए है और एक ए है, दोनों चीज़ें हैं। इन दोनों को आपस में क्या कर रहे हैं ऐड कर रहे हैं एक बार। तो ऐड करेंगे तो क्या होगा, y से y कट गया तो x और x2 x1 मिल गया यहाँ पे। देयरफॉर x1 का मान क्या मिलेगा हमको 1/2, क्या 1/2 a प्लस ए डैश। और ये किसके बराबर है बताइए जरा हमको, ये किसके बराबर मान रखे थे आप पहले से, x के बराबर, जो ऑलरेडी सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर। अब आइए फिर थोड़ा सा मिटाते हैं इधर हम, थोड़ा मिटाते हैं ताकि बन सके। स्क्रीनशॉट बैक करके ले लीजिएगा आप। एंड a माइनस ए डैश लीजिए, ए ट्रांसपोज लीजिए, तो क्या होगा, तो a का मान कितना है, इसमें से क्या कर रहे हैं घटा रहे हैं इसको, तो e कट जाएगा, x1 कट जाएगा, तो क्या मिलेगा आपको 2y1 मिलेगा। तो यहाँ पे y1 बराबर क्या मिला हमको 1/2 a माइनस ए ट्रांसपोज, तो क्या मिलेगा 1, ये क्या हो गया आपका बोलिए, ये आपका y हो गया, y हुआ कि नहीं हुआ। और क्या है आपका, ये क्या है आपका, ये आपका हो गया स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो क्लियरली कह सकते हैं हम लोग क्या कि a इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज यूनिक। ये क्या होगा हमेशा यूनिक होगा, पहला सिमेट्रिक होगा, दूसरा क्या होगा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। बस इतना ही बात है। तो इस चीज़ को 2 बार 3 बार प्रैक्टिस कीजिएगा, समझ में आएगा। जो चीज़ें लिखने वाली होती है ना उसमें वर्ड का बात होता है, उसको वर्ड लिख दिया जाता है, बहुत लोग तो लिख देता है कहता है रट लेना तुम, लेकिन नहीं, हमने कोशिश किया कुछ समझाने का। डोंट टेक टेंशन। अब न्यूमेरिकल वैल्यू जो होगा आगे चल के हम बताएंगे आपको कैसे इक्वेशन सोल्व किया जाता है, किस प्रकार से आइगन वैल्यू क्या होता है, ये सब चीज़ बताएंगे आगे चल के। चलिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, लाइक कर दीजिए बढ़िया से।